जब अपने ही अपमान करें तब क्या करें। सबसे पहले तो आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर। आप सब खुश रहें, मस्त रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें और कुछ जो बातें होती है उसे समझने की कोशिश करें और इससे निकलने की कोशिश करें। अब बात आती है कि जो अपने होते हैं, खास होते हैं, जैसे अपने माता पिता हुए, अपने दोस्त हुए, रिलेटिव हुए, या बहुत घर के ऐसे मेंबर होते हैं जो घर के गार्जियन की तरह ट्रीट करते हैं लोगों को। यानी मतलब घर के गार्जियन ट्रीट क्या करेंगे, उनकी वो काम है वो तो करते हैं। अगर उस तरह के लोगों से हमें जब कुछ सुनने को मिलती है या ससुराल में रह रही बहुओं को ये सभी चीजें सुनने को मिलती है तो वो क्या करें। आप एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ कि जैसे एक लड़का है, अगर वो उसने पढ़ाई कर रखा है और उसे जॉब नहीं लग रही है तो माता पिता जनरली ये चीज़ बोलते हैं कि अभी इस उम्र में मैं तुझे खिला रहा हूँ या खिला रही हूँ, तुम अभी जवान लड़के को घर पर बैठा के बूढ़े माता पिता खिलाते हैं। ये तो अक्सर लोग बोलते हैं या बहुत तरह की ऐसी बहुत बातें बोलते हैं। तो उस बच्चे को ये नहीं सोचना चाहिए कि उसे वो अपमानित कर रहे हैं। ये चीज ही सोच करके हम पीछे हो जाते हैं। आप ये सोचो कि उन्हें इस चीजों से तकलीफ हो रही है, ये बस वो कहने के लिए कह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपको खिला नहीं सकते हैं और ऐसा नहीं है कि आप भूखे रहो और खुद खा के सो जाए, ऐसा भी नहीं होता है। हम बाहर के लोगों की बातों को सुन करके हजम भी कर जाते हैं और एक शब्द नहीं बोलते, लेकिन अगर घर वाले प्यार से भी कुछ बोलते हैं, अगर हमें बुरा लग जाता है तो हम उसे अपना अपमान समझते हैं। बस यही अंतर है। तो उसमें आपको बस यही करना है कि आपके माता पिता के बारे में आपको सोचना है इस कदर कि मेरे माता पिता हमसे परेशान है, इसलिए नहीं कह रहे हैं, वो खुद परेशान हो रहे हैं इसलिए कह रहे हैं। तो हमें अभी बड़ा जॉब नहीं मिल रहा है तो क्या होगा, मुझे अभी कुछ छोटा मोटा काम करना चाहिए। एक बात तो अच्छी है ना कि आप बैठे हुए हो, उससे तो बेहतर है कि आप कुछ अर्न कर रहे हो और करते करते ही लोगों को बहुत कुछ आइडिया भी होती है, जिससे कि उसी समय ऐसा नहीं है जितने भी महान हस्ती हैं वो सभी कोई भी काम शुरू किया और बहुत सारे इनकम हो गया, धीरे धीरे लोग उठते हैं। तो उस समय हमें यही करना चाहिए, ना कि उस समय हमें अपमान के बोझ तले दबकर अपने भविष्य को ही अपने हाथों से खराब कर लेना चाहिए। और ये भारत है, इस भारत में ये चीज़ तो बंद हो ही नहीं सकती है, ये हमारी गॉड गिफ्टेड है। लोग कहते हैं ना कि माता पिता को सोच समझ कर बोलना चाहिए, माता पिता को ये करना चाहिए वो करना चाहिए, वो बहुत हद तक करते भी हैं। लेकिन कुछ चीज़ें होती है जेनेटिक होती है, कुछ चीज़ें हमारे संस्कार में भी होते हैं कि माता पिता बोलते हैं, कभी कभी गुस्से हो जाते हैं, कभी कभी बताते हैं, कभी कभी समझाने का उनका तरीका अलग होता है, लेकिन प्यार वो बराबर अपने बच्चों से करते हैं और दिल से अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और जो बच्चे कमज़ोर होते हैं, जो बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते हैं, उनके प्रति उनका ध्यान और ज़्यादा होता है। अब आया जैसे आप बहू है, घर में बहुत सारे काम भी कर रहे हैं, लेकिन ये सुनने को मिलता है तो भैया ये आप सॉरी भैया बहनों जो भी हैं, आप ये सोच लें कि ये चीज़ें हर किसी को सुनने को मिलती हैं। तो इस पे करना क्या है, इस पे ना अमल करना है ना ध्यान देना है। सुन लिया, बात खत्म है। क्योंकि अगर हम इस तरह की हैबिटें नहीं बनाएंगे ना तो खुद का नुकसान करेंगे, क्योंकि हम उनको बदल नहीं सकते, मुश्किल है बदलना ना, कोई नहीं बदल पाया आज तक, तो हम लोग कैसे बदल सकते हैं। तो खुद को बदलते हैं, तो खुद को क्या बदलते हैं। अब ये भी दिमाग में आएगा कि खुद को बदलने का क्यों, उनको क्यों नहीं बदल सकते, वो क्यों नहीं बदल सकते, मैं ही क्यों बदलूं। तो आप ये सब उधेड़ बुन में मत रहो ना। खुद को नहीं बदलने या खुद को बदलने की बात मैं इस सेंस में कर रही हूँ, आप अपने खान पान का पूरा ध्यान रखें। आप जो काम कर रहे हैं उस काम को करते हुए पहले प्राथमिकता खुद के दें, परिवार की दें। कम से कम उस ताने में एक चीज तो अच्छा होगा कि आप उस ताने में खुद के लिए जी रहे हो। अगर वो बोल भी रहे हैं तो कुछ ना कुछ आपके दिमाग में ये है कि चलो कोई बात नहीं, बोल रहे तो अच्छी बात है, लेकिन मैं खुद का ध्यान रख रही हूँ। नहीं तो होता क्या है, जनरली गुस्से में आ जाती है महिलाएं, परेशान हो जाती है, रोने लगती है, सबको तो खिला देगी भरपेट लेकिन खुद नहीं खाती है। तो क्या होगा उससे, क्या रात में फिर खाना नहीं बनाना पड़ेगा, क्या सुबह का सारा काम आपको नहीं करना पड़ेगा। ऐसा कौन सा काम है जो रुक जाएगा, जब कुछ रुकेगा ही नहीं तो मैं क्यों रुकूं। और कहीं ना कहीं खुद का ध्यान कुछ ज़्यादा भी रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि दूध है तो दूध सबको पिला दिया बच गया, नहीं, खुद के लिए भी, उसमें से ही खुद के लिए भी निकालना है। भाई मैं नहीं खाऊंगी तो मैं खड़ी कैसे रहूंगी, मेरा ख्याल हमें सबसे पहले रखना है। तो ज़िंदगी थोड़ी सी आसान हो जाएगी, क्योंकि कुछ चीज़ों को बिल्कुल नहीं बदल सकते और शायद पता नहीं कब बदलेगा, इसका भी कोई गारंटी नहीं है। तो हम ही क्यों ना बदल जाए, अपने ही जीवन को इतना अच्छा क्यों नहीं बना लें। अब बात आती है बच्चों की। अक्सर माता पिता पिटाई भी करते हैं बच्चों को पढ़ाई के लिए,
बच्चे सुनते नहीं हैं, बच्चे समझते नहीं हैं। अरे बच्चों अभी तो समझ जाओ। खैर बच्चों को तो भी समझाना मुश्किल है क्योंकि ये बच्चे समझते ही नहीं है, लेकिन एक समय आने के बाद इसी बच्चे पर पूरा बर्डन पड़ता है। और यही कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत अच्छा भी करते हैं। तो इस समय माता पिता को भी थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। और बच्चे अगर आप समझदार हो तो आपको भी ये चीज़ समझना चाहिए कि ये आपके लिए ही कहा जा रहा है। अगर आप अभी सुख करोगे तो बाद में दुख होगा, लेकिन अगर अभी दुख करोगे तो बाद में सुख होगा। तो आपको ये डिसाइड करना है कि अभी आपको करना क्या है। अब आप पहला डिसाइड करोगे कि अभी हमें सुख करना है, कल किसने देखा है, तो ठीक भैया कल किसी ने नहीं देखा, लेकिन आज आपके माता पिता है आपके सपोर्ट में, आपके आंसू पोंछने के लिए, आपके हाथ पकड़ करके आपको उठाने के लिए, आपको चलाने के लिए। लेकिन उसके बाद आपके पास ऐसा कोई सहारा नहीं रहेगा जो कि आपको उठाएगा, आपको चलाएगा या आपकी परिस्थिति को समझेगा। तब कैसे जियोगे? इसीलिए अभी पढ़ाई भी करनी है, अभी बातों को समझनी भी है। माता पिता आपके लिए बोल रहे हैं, वो झल्ला जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, इसलिए बोलते हैं। हर वक्त माता पिता को ही समझने की जरूरत नहीं है, बच्चों को भी समझनी चाहिए कभी कभी। अब चलिए, आपको मेरी बातें कैसी लग रही हो। और हाँ, सबसे पहली बात तो मैं ये भी कहना चाहूँगी कि यही जिसे हम अपमान समझते हैं वो अवसर भी बन जाता है। अगर ये चीज़ ठान ले कि इसने मुझे अपमानित किया, जैसे हम बाहर वालों के लिए करते हैं ना, वैसे मेरे माता पिता को अगर, क्योंकि माता पिता ऐसे ही नहीं किसी को कुछ बोलते, उन्हें कोई बोल रहा होता है तभी वो अपने बच्चों पर उसका भड़ास निकालते हैं। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी कि मेरे माता पिता को अगर कोई सुना रहा है तो आज के बाद उसे नहीं सुनाएगा, मैं कुछ कर दिखाऊंगा और मुझे करना ही है। और लगभग सभी लोग करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपसे कुछ नहीं होगा, हमसे कुछ नहीं होगा, दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो करना चाहो तो नहीं होगा। तो हमें हिम्मत से, हमें अपने जागरूकता से, हमें अपनी बुद्धि से, समझदारी से हर काम को आसान करना चाहिए। और अपनी जो अपमानित वाली शब्द है उससे हम अवसर में भी बदल सकते हैं। चलिए, मेरी बातें आपको कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करें, जो भी नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। उसमें आपको कोई भी पैसा नहीं लगता होगा, मैं जैसा जानती हूँ। तो फिर क्या जाता है, किसी को खुशी देना अच्छी बात होती है, इसलिए इस खुशी को ही खुशी देना चाहिए कि आप हमें सपोर्ट करें। नहीं आप सब्सक्राइब कर सकते, उसके लिए कोई दबाव नहीं है, लेकिन लाइक तो कर सकते हैं ना, वो भी एक छोटी सी मुहिम बहुत खुशी डालती है। इच्छा होता है कि और ज़्यादा वीडियो बनाऊँ, और ज़्यादा कुछ नया नया लेके आऊँ, और ज़्यादा कुछ अच्छा करूँ। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।